अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमने देखा कि मीरा बुलाती है माई से कहकर नायला को अपने पास के नायला को मेरे पास लेकर आई। नायला को माई जाके भेजती है मीरा के पास। तो वो कहती हूँ अब तक रोई, तो कहती है कि मुझे मेरे घर जाना है, मेरे घर में रहना है, मुझे पता है मैं यहाँ रहूँगी तो मेरी शादी करवा दी जाएगी। इस पर वो कहती है कि तुम ये भी तो घर है। तो कहती है घर घर वालों से बनता है, दीवारों से नहीं। क्या आप साईं से प्यार नहीं करती, तुम साथ रह सकती है? तो मीरा कहती है कि ज़रूरी नहीं प्यार हो। इतने में मुर्तसिम आता है तो मीरा बोलती है अपने घर जाना चाहती है। तो मुर्तसिम बोलता है कि मैं इसकी शादी अपने बंदे से करवा दूँ। तो कहती है मैं नहीं होने दूँगी। तो कहता है ये मेरा फैसला है और मेरी पंचायत में मेरे फैसले माने जाते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकती। तो कहती है एक औरत मांगना सही चीज़ नहीं है। जैसे मीरा और मुर्तसिम की होती है बहस, तो मुर्तसिम कहता है होगा वही जो मैं चाहता हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम चुप रहकर सिर्फ मेरा फैसला सुनोगी। मीरा पर मुर्तसिम की हो जाती है बहस। मुर्तसिम वहाँ से चला जाता है। मीरा वहाँ गुस्से में खड़ी हुई देख रही होती है कि मुर्तसिम उसे क्या बोलकर चला गया है, लेकिन मुर्तसिम की बात को ठुकरा नहीं सकती, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा मीरा को। मीरा वहीं खड़ी होती है, लेकिन मुर्तसिम के जाने के बाद मीरा बुलाती है नायला को और चुपके से उसे पैसों की गड्डी देती है। तो कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप पैसे क्यों दे रही हैं? तो मीरा कहती है तुम यहाँ से भागोगी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो कहती है मैं यहाँ से क्यों भागूंगी, मैं भाग कर जाऊँगी कहाँ, मेरा कोई घर नहीं। तो वो बोलती है तुम्हारा घर है तो उस पर नायला बोलती है कि अगर मैं यहाँ से भागकर अपने घर चली भी गई तो फ़ायदा क्या, उन लोगों की हुकूमत चलती है मलिकों की, मलिक मुझे दोबारा वापस यहीं भेज देंगे और मुझे यहीं आना पड़ेगा, इसलिए भागने कोई फ़ायदा नहीं, भागकर मैं कहीं नहीं जा सकती। जिससे मीरा पैसे दूर फेंक के गुस्से में बैठी हुई होती है। इतने में मुर्तसिम आता है तो मीरा कहती है कि ये शादी नहीं होगी। तो मुर्तसिम कहता है तुम्हारा निकाह नहीं जिससे तुम रोक सको, ये तुम्हारे फैसले नहीं कि तुम कोई शर्तें रखो, ये मेरा फैसला है और ये होके रहेगा। मीरा बोलती है कि मैं ये नहीं होने दूँगी। तो मुर्तसिम कहता है कि इस फैसले दूर रहो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। मुर्तसिम चला जाता है, मीरा गुस्से में उसे घूर रही होती है। यहाँ पर दिखाया है कि हया आती है वीना के पास, कहती है कि चलो तुम्हारी बंगाली बीवी की। वो कहती है महाबेगम। तो उस पर हया कहती है कि वो अपने कमरे में, मैं उनको संभाल लूँगी। तो चलो इतने वो कहती है महाबेगम आ गई हैं पीछे। महाबेगम बोलती हैं तुम कहाँ जा रही हो मुझसे इजाज़त लिए बगैर? तो एकदम कहे तो हया घबरा जाए, वो बोलती है कि मैं दर्जी के पास जा रही हूँ। तो महाबेगम के दर्जी के जाने की क्या ज़रूरत है, तुम नौकरों को भेज के मंगवा सकते हो। तो कहती है दर्जी ने पहले भी मेरे कपड़े ख़राब कर दिए थे, तो मैं खुद लेने जाऊँगी। तो कहती है ठीक है, तुम्हें अगर जाने का इतना ही शौक है बाज़ार में घूमने का तो जाओ और आते वक्त मेरे कपड़े भी लेती आना। जिस पर हया बोलती है जी ठीक है। यहाँ पे दिखाया है कि पंचायत शुरू होती है तो मलिक का खास बंदा करीम उस सब माफ़ी मांग रहे होते हैं। तो मुर्तसिम बोलता है कि जो मैं बोलूँगा फिर तुम्हें वो करना पड़ेगा, अपने मालिक के पास जेल चले जाओ। तो कहते नहीं, हम आप जो बोलेंगे हम आपके खिदमत में हाजिर है। जिस पर मुर्तसिम फैसला सुनाता है कि करीम को शादी करनी होगी नायला से। इस पर करीम भागता हुआ मुर्तसिम के कदमों में आके बैठता है, कहता है कि आपके आगे हमारा सर भी हाजिर है, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तो मुर्तसिम बोलता है कारी साहब आप निकाह की तैयारी शुरू कर देते हुए मीरा नायला को लेकर आती, कहती है निकाह नहीं होगा। जैसे मुर्तसिम को भूलने लगता है, कहती है कि इन सब चीज़ों के पीछे एक लड़की की एक औरत की डिमांड करना ये सही बात नहीं है, तुम लोगों ने गलत किया, मैं इसके फैसले के ख़िलाफ़ हूँ, ये फैसला नहीं, शादी नहीं हो सकती। जिस पर वो बहस कर रही होगी मुर्तसिम के सामने। मुर्तसिम को एकदम गुस्सा आएगा, वो कहेगा नायला क्या तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं हो? नायला जवाब नहीं देगी। तो मीरा बोलेगी मैं बोलूँ? तो कहेगा मैं तुमसे नहीं पूछा, मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ, तुमसे बात नहीं कर रहा। मीरा के इतने बोलने के बावजूद, इतने बहस करने के बावजूद फिर भी मुर्तसिम उस लड़की से पूछता है ए लड़की तुम जवाब दो, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? तो नायला फ़ौरन कहती है जी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जिसमें मीरा जो है वो नायला की शक्ल घूर के देखती है और मीरा उसको देखती ही रहती है। यहाँ पे करीम भी शादी के लिए हाँ कर देता है। मुर्तसिम कहता है कारी साहब आप निकाह की तैयारी शुरू करेंगे, निकाह अभी इसी वक्त यहीं पर होगा। जो सुनकर मीरा वहाँ से नायला को घूरती हुई पलट जाती है। मुर्तसिम मीरा को घूर रहा होता है। फिर मुर्तसिम इस जगह पर बैठ जाता है मीरा के जाने के बाद। जैसे ही वो बैठता है तो वहीं पर करीम बैठ जाता है और नायला भी सामने बैठी, क्योंकि कारी साहब ने निकाह की तैयारी शुरू कर दी और निकाह होने ही वाला है। मुर्तसिम बहुत गुस्से में मीरा की हरकत को लेकर। सब लोग राज़ी हो गए पंचायत में मुर्तसिम के फैसले को लेकर। यहाँ पर बंगाली बीवी के पास आती है तो कहती है उनको देख के सब क्या कर रही हैं। तो वो बोलती है वीना कि ये ऐसे ही चिल्ला काटती हैं, मंत्र पढ़ती हैं। तो बोलती मैं जाली लग रही है। तो इतने में वो बंगाली बीवी कहती हैं कि क्या तुम्हें हम पे यकीन नहीं, तो चली जाओ यहाँ से। तो कहती नहीं मुझे आपसे काम है। तो बोलती बताओ काम। तो वीना को फ़ौरन बोलती है हया कि तुम गाड़ी में जाओ, मैं उन्हें बताती है कि इस तरह उसने सब कुछ छीन लिया है। तो कहती क्या चाहती हो, तुम उसको मारना चाहती हो? तो कहती है नहीं मैं मुर्तसिम को मारना नहीं चाहती, मीरा उसकी ज़िंदगी चाहिए, बस मैं मीरा को उसकी ज़िंदगी से भेजना चाहती हूँ। तो बोलती हैं ठीक है हो जाएगा, बस तुम समझो कि तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। तो हया उनको देखती रहती है, उनके पास बैठी रहती है, उनसे बातचीत करती है और फिर वहाँ से उठ के चल देती, क्योंकि उसे यकीन है कि शायद ये उसका काम कर देंगी।
यहाँ पर नाइला को समझाती है मीरब के तुमने ये क्या किया। तो वो बोलती है मुझे लगा था किसी बुड्ढे से मेरी शादी करवा रहे हैं, लेकिन साईं तो मेरी ज़िंदगी संवार दी। तो मीरब एकदम घूर के देखती है नाइला को, कहती क्या मतलब। तो कहती है करीम हमारे गाँव का बनता है, मेरे मामू का बेटा है, मुझे लगा था किसी बुड्ढे से करवाएंगे, लेकिन खान ने तो मेरी ज़िंदगी संवार दी, मैं सारी ज़िंदगी उनका एहसानमंद रहूँगी। इस पर मीरब घूर के देख रही होती है नाइला को, नाइला क्या बोल रही है। तो कहती है उन्होंने तो मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी कर दी है, अब तो मैं यहीं पर रहकर उनकी खिदमत करूँगी। मीरब के उसके जाने के बाद मीरब सोच रही होती है कि ये खान ने अच्छा फ़ैसला किया था, मैं उसके खिलाफ़ जा रही थी। इतने में मुर्तसिम अंदर आता है, कहता है मीरब कहती है मेरी बात सुनो। मुर्तसिम बोलता है कि तुम यहाँ रहने के काबिल ही नहीं। उसे घसीटता हुआ लेके गाड़ी में जाता है, गाड़ी में दोनों जा रहे होते हैं। तो वो कहती है कि मुर्तसिम ऐसी कोई बात नहीं। तो कहते तुमने पंचायत के सामने मेरी बेइज्जती की। तो कहते तुम ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, तुम सही साबित हो गया। तो कहता है बात सही साबित होने की नहीं, बात हमारे घर की औरतें आज तक पंचायत के सामने नहीं है, और तुमने सामने आके मेरी बुराई करी है, मेरे लिए गलत बोला है, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे बोलती है तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा बस खामोश हो जाओ, पंचायत में मेरी बेइज्जती हुई है, हमारे घर की औरतें नहीं बोलती। कोई ये नहीं बोलेगा कि मीरब आई थी, लोग ये बोलेंगे कि मुर्तसिम खान की बीवी आई थी। इस पर दोनों की बहस हुई थी। मीरब बोलती गाड़ी आइसला। मुर्तसिम बहुत गुस्से में होता है, मीरब चिल्ला रही होती है कि मुर्तसिम गाड़ी आइसला। इतने में सामने से ट्रक आता है, उन दोनों का हो जाता है एक्सीडेंट। मीरब अस्पताल में खड़ी, मीरब को चोटें वगैरह आई हैं, हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, वो खड़ी रो रही है। वहाँ पर वकास और अनवर आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ। अनवर बोलता है ज़िंदा है ना मुर्तसिम। तो वो रो रही होती है, कहते हैं एक बार बोल दो कि वो ज़िंदा है। तो वो बताती है कि हम गाँव से वापस आ रहे थे, मुर्तसिम बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था, एकदम सामने से ट्रक आया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो तब से अंदर लेके गया, मुर्तसिम नीचे पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा खून बहा है, खून ही खून था। तो इस पर अनवर बोलता है वो मेरा वारिस है, हमारे घर का वारिस है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसे कुछ नहीं होगा। अनवर भी उसकी वकास भी अनवर की शक्ल देख रहा होता है। मीरब मुस्तकिल बस रोई जा रही होती है और रोई जा रही होती है। ये कहकर अनवर वहाँ से आगे बढ़ता है कि उसे कुछ नहीं हो सकता, और अंदर जाता है डॉक्टर से बात करने के लिए। वकास और मीरब वहीं खड़े हुए होते हैं, क्योंकि मीरब बहुत ज़्यादा ज़ारो कतार रोई जा रही है, वो अपने होशों में नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है और क्या नहीं। यहाँ पर महाबेगम को पानी खिलाने की कोशिश करती है नीला, तो गिलास फेंक के कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, बस कुछ चोटें आई, थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। तुमने शक्ल ऐसी की, तुम फ़ोन करो अनवर को, पूछो कि कैसा है मुर्तसिम, होश आया उसको फ़ोन करो, पता करो खैरियत है। जिस पे मरियम भी वहीं खड़ी है, मरियम भी ज़ारो कतार रोई जा रही है। नीला फ़ौरन फ़ोन उठाती है और अनवर को फ़ोन करने लगती है। यहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं, तो अनवर पूछते हैं कैसी कंडीशन है। तो बोलता है कि बस दुआ की ज़रूरत है, आप लोग दुआ करें क्योंकि खून काफ़ी बह गया, हमें सर्जरी करनी होगी। तो वो बोलते हैं कि अनवर बोलता है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, जाए और उसको बचाएं, उसको आपको हर हाल में बचाना ही होगा। जब वो जाते हैं तो वकास बोलता है तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तुम थोड़ा हौसले से काम लो। जिस पे अनवर कहता है कि कुछ भी हो गया मुर्तसिम को तो सारा इल्ज़ाम मीरब पे आ जाएगा। तो वकास बोलता है क्यों, ये एक्सीडेंट था। तो कहता है तुम महाबेगम को समझा सकते हो बाकी एक्सीडेंट था, हम में से कोई नहीं समझा सकता, महाबेगम को समझाना बहुत मुश्किल है, इस वक्त मुर्तसिम का बचना बहुत ज़रूरी है। उसके वहाँ से जाने का वकास बोलता है कि तुम मीरब इसकी बातों को बुरा मत लेना, वो लोग परेशान हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मीरब मुस्तकिल बस रोए जा रही है। यहाँ पर हया बहुत खुश होती है कि उसने शायद काम हो गया है, वो घूम रही है, नाच रही है, गा रही है, कोल्ड ड्रिंक भी जूस पी रही होती है। तो इतने में वीना वहाँ पे आती है, तो कहती है वीना मुझे तो रात में इतनी सकूंगी, मुझे लगा आधा काम मेरा हो गया है। तो कहती है आपका, आपकी दोस्त, कहती है दोस्त कहती है मरियम की गले लगती है। हया कहते वो हया बोलती है क्या हुआ महाबेगम, कुछ नहीं हो। तो कहती नहीं महाबेगम ठीक है। कहती क्या हुआ, मीरब को कुछ हुआ है, मीरब को कुछ हो गया है क्या, बोलो मरियम। तो मरियम बोलती है मीरब और मुर्तसिम भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे को चोटें ही, मुर्तसिम भाई की जान बहुत ख़तरे में, आईसीयू में कोई जवाब नहीं दे रहा। तो हया एकदम परेशान होकर रोने लगती, कहती है क्या हो गया, मीरब ने क्या कर दिया, मैं कह रही थी ना। वहाँ से मरीम चली जाती है, तो वो मीरब हया रो रही होती है। वीना बोलती है शायद बंगाली बीबी के तावीज़ उल्टे पड़ गए हैं, ये सब मुर्तसिम भाई और मीरब बीबी के साथ हो गया, मुझे लगता है उनके तावीज़ों का उल्टा असर हुआ है। यहाँ पर मीरब बैठी हुई परेशान हो रही होती है। अनवर आगे कहता है कि तुम उसकी बीवी हो, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ देर घर से आराम करो। तो मीरब बोलती है कि मैं घर नहीं जाऊँगी, जब तक मुर्तसिम को होश नहीं आता मैं यहीं रहूँगी उसके साथ। तो अनवर ये सब देख कर मीरब के सर पे हाथ रखता है, अच्छा बाप की निगाहों से उसको देख रहा होता है कि उसकी बेटी कितनी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर हया अपना जाल बिछाना शुरू करती है, कहती है देखा महाबेगम, मैंने आपसे कहा था ना कि मीरब के साथ मत भेजें, यही सब होगा। तो उस पर अनीला घूर के देख रही होती है। तो मरियम भी परेशान है कि क्या बोली जरिए। तो हया बोलती है मैंने आपको पहले ही समझाया था कि आज से पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा कुछ, आपने बहुत गलत फैसला किया उन दोनों को साथ भेजने का। महाबेगम परेशानी से अनीला बोलती है कहना क्या चाहती हो कि मीरब पे ये सब कुछ नहीं हुआ। तो वो उस पर कहती है कि मीरब के साथ अगर हुआ है तो बताएं मीरब ठीक कैसे है, मीरब अस्पताल में क्यों नहीं है, मीरब के पास भी तो उसको ये सब कुछ होना चाहिए था, मीरब ठीक ठाक खड़ी है। इसमें महाबेगम कहती गलत नहीं बोली, वो सही बोली, तुम जवाब दो, तुम्हारी बेटी इतनी ही सही है तो ये सब क्यों हुआ है। यहाँ पर परेशान बैठी होती है मीरब। अनवर आके कहता है कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर अनवर भी खड़ा है, वकास भी, सब परेशान हो रहे हैं। तो उस पर अनीला बोलती है कि मीरब के साथ, अगर मीरब के साथ ये सब कुछ होता तो खुश हो रही हैं आप। तो कहती है माँ कि भाई माफ़ करो हमें, तुम सच्ची, तुम्हारी बेटी सच्ची, हम सब झूठे, बस दुआ करो कि मेरा बेटा सही सलामत वापस आए। इतने कॉल आती है अनवर के, बोलता है कि मुर्तसिम को होश आ गया है। महाबेगम बताती है कि होश आ गया है। तो वो सब
सुकून का सांस लेते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। दोनों मरियम को और हया को नमाज़ पढ़ने भेजते हैं। अब बख्तू आता है, बख्तू दुआ खैर पूछता है तो महाबेगम पहले खैर बताती है, फिर उससे पूछती हैं कि तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है। बख्तू बता नहीं रहा होता तो पूछती हैं बताओ हमें क्या हुआ। तो वो सब कुछ बताता है जो गाँव में हुआ था। मलिकों के डेरे पे जाने के बाद जो सब कुछ हुआ था वो सब कुछ बता देता है कि ये हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। मीरा बीवी ने पिस्टल खाली कर दी थी तो उसमें माँ बोलती है कि देख लो यहाँ भी तुम्हारे मीरा पे कसूर निकला, मीरा ने ही सब कुछ किया था। वीना को बोलती है कि अब हम आज के बाद बंगाली बीवी का कभी नहीं जाएंगे, उन्होंने काम हमारा गलत कर दिया है, मैं तो मीरा को निकालना चाहती थी। तो वीना बोलती क्या कहा आपने? कहती कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। डॉक्टर आके बताते हैं कि मुतसिम को होश आ गया, वो खतरे से बाहर है, लेकिन आप में से कोई नहीं मिल सकता, आप लोगों का मतलब कॉपरेट करना होगा। वो ठीक तो हो गया है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं। ये सुनकर बाप सर पे हाथ फेरता है। मीरा क्या कहता तुम्हारी दुआओं का नतीजा है कि वो ठीक हो गया। तो अनवर कहता है कि चलो अब घर चलते हैं, कुछ आराम कर लेते हैं, वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। मीरा अब नहीं जाना चाहती, वो देख रही होती है मुतसिम की तरफ, लेकिन वो लोग उसको ज़बरदस्ती घर ले जाते हैं। यहाँ पर हया बोलती है घर में सबको कि आप लोगों ने जिस तरह शादी करी थी उस तरह कोई फैसला कर लिया। नीना बोलती है क्या मतलब फैसले का? तो कहती है वैसे ही मीरा उसके साथ रहना नहीं चाहती। तो माँ बेगम कहती है कि तुम्हारी बेटी ने सब कुछ किया, मलिकों के डेरे तक पहुँचा दिया, अगर वो गोली मुतसिम को लग जाती, बख्तू को ना लगती तो क्या करते हैं? मैंने अपना बेटा तो खो दिया, मैं अपने शौहर नहीं खोना चाहती, ये बात हमेशा याद रखना। हया समझा रही होती है कि जिस तरह चुपचाप शादी करवाई थी इस तरह उन दोनों की रहेगी के बाद मीरा भी यही चाहती है। जिस पर अनिला घूर के देखती है हया को और मरियम परेशान हो रही है कि हया क्या बोले जा रही है। माँ बेगम भी सुनकर चुप हो जाती है, कोई जवाब नहीं देती। तो कहती है कि मीरा भी यही चाहती है कि लड़की जितने मीरा अनवर और वकास वहाँ एंटर होते हैं। जैसे ही माँ बढ़ती है मीरा से मिलने के लिए तो महाबेगम होती कहती है मुझे मेरी बहू से ज़रा बात तो करनी। तो कहाँ है तुम्हारा शौहर जिसे तुम बड़े मान और बड़ी चाह से अपने साथ लेके गई थी? कहाँ छोड़ाएंगे? अपनी ज़बान के आगे आड़े आके छोड़ाएंगे उसे कहीं पर? क्या किया है? कहाँ है मेरा बेटा? तो वो पहले अनवर की तरफ देखती है लेकिन अनवर नज़र झुकाया था, फिर वकास की तरफ देखती है। मीरा के देखते हुए नज़र झुकाता कहती है जवाब दो मुझे, कहाँ है तुम्हारा शौहर? तुम क्यों छोड़ कर आई हो उसे? तो जैसे ही वो कहता है, अनवर कहता है कि मीरा तुम अंदर जाओ। ये सब यहीं पे खड़े हुए बातें सुन रहे होते हैं। तो महाबेगम कहती है रुक जाओ, ये अंदर नहीं जाएगी, ये वहीं जाएगी। तो कहकर कहाँ जाएगी? तो कहते हैं इसको अपने साथ लेके जाओ। तो जिस पर एकदम वकास जो है वो अनवर की तरफ बढ़ता है कि अनवर इस सब चीज़ों को रोकेगा। तो महाबेगम बोलती हैं कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। जैसे ही वकास अनवर की तरफ बढ़ता कहता है अनवर ये सब क्या हो रहा है? अनवर आता है महाबेगम के पास और कहता है कि ये आप क्या कर रही हैं, इस तरह मत करें, ये इसके शौहर का घर है। तो वो बोलती हैं कि इसके शौहर का घर, वही शौहर जिसको ये अपना शौहर नहीं मानती, जिसको ये अपना मिजाजी खुदा नहीं मानती। इससे बोलो कि एक दफ़ा अपने शौहर को अपना शौहर माने, अपने शौहर का अपना मिजाजी खुदा बोले, तब मैं ऐसे इस घर में रहने दूंगी जो कि ये मानती ही नहीं। जिस पर मीरा वहाँ खड़ी हुई रो रही होती है। मीरा बहुत परेशान है, एक तो मुतसिम को लेकर, उसके बाद महाबेगम की इस तरह की बातों को सुनकर। लेकिन वकास की बात, अनवर की बात का भी कोई असर नहीं हो रहा महाबेगम पे। तो एकदम वकास उस पर अनवर को गुस्सा आता है और बोलता है कि ये घर इसके बाप का भी है, ये अपने बाप के घर में रहेगी, ये घर मेरा है, ये मेरे साथ मेरे इस घर में रहेगी। जिसे महाबेगम बोलती हैं अरे वाह ये तुम्हारी बेटी है तो इससे बोलो कि तुम्हें बाबा बोले, तुम्हें बाप तो मानती नहीं, बाप ही, मैं अपने शौहर को शौहर तो मानती नहीं, कम से कम तुम्हें तुम्हारा अपना बाप ही मान ले, बाबा बोल दे तो ये इस घर में रह सकती है। अगर ये तुम्हें बाप माने या मुतसिम को अपना शौहर तो ये इस घर में रह सकती है, वरना इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। जिस पर मीरब सबकी शक्ल देख रही है और अनवर गौर से मीरब को देख रहे हैं। जानने के लिए बने रही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।